हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। यहाँ पर एक एसएमई आईपीओ और वीआर इंफ्रा स्पेस लिमिटेड के बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। और अगर मैं स्टार्टिंग में इसे अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर आज के टाइम पर कोई भी डिसीजन बनाना क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है वो आप लोगों को पता लग जाएगा जब हम इस कंपनी को स्टडी करेंगे। मतलब कि आज के टाइम पर मैं इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन नहीं बना रहा हूँ। किस तरीके से मार्केट का मूड मोड़ रहता है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आती है और किस बेस पर रहेगी उन सभी आईपीओ में रैंकिंग, उसके बेस पर यहाँ पर मेरा कोई भी डिसीजन बनेगा। बट जो भी मेरा डिसीजन बनेगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हो सकता है कि इस आईपीओ को मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूं। बट क्योंकि इंफ्रा का आईपीओ है, इंफ्रा सेगमेंट है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है एज ए टेक्निकल कॉल भी, और एज ए आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंफ्रा ग्रो कर सकता है और अगर मुझे अप्लाई करना हुआ तो वो एक मेन फैक्टर रहेगा कि मैं उस इंफ्रा के सेगमेंट की वजह से इस आईपीओ को अप्लाई कर दूं। बट क्योंकि मुझे अपना रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा, उसके बेस पर मैं आप लोगों को अपना डिसीजन बताने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको भी डिसीजन बनाने में आसानी हो सके। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक की, तो जिस तरीके का आपको नाम से क्लियर हो चुका होगा कि इंफ्रा की ये कंपनी होने वाली है। तो 2015 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी होने वाली है, जिसका फोकस रहता है कंस्ट्रक्टिंग एंड डेवलपिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट गुजरात के वडोदरा में या फिर उसके आसपास। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जैसे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक रेंज ऑफ लग्जरियस एंड अफोर्डेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जहां पर विद वेरियस टाइप ऑफ एकोमोडेशन ये प्रोवाइड करती है। और हर बिल्डिंग में सिक्योरिटी सिस्टम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, प्ले एरियाज, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता ही है, जो ऑब्वियसली कंपनी अपने ब्रांड नेम के लिए करेगी भी, ताकि उनके क्लाइंट्स को कोई दिक्कत ना आए। बाय द वे, कंपनी प्रोवाइड करती है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट अंडर द ब्रांड नेम अवीआर। और उसी के साथ साथ इन्होंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, कुछ जिनके नेम होने वाले अवीआर सेलिब्रिटी लग्जरिया, अवीआर इंपेरिया। और उसी के साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट जिनमें आ जाते हैं अवीआर वन कमर्शियल बिजनेस सेंटर। उसी के साथ साथ जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है वो होने वाला है गुजरात में। और कंपनी के पास 9 एम्प्लॉयज होने वाले हैं एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड रजिस्टर्ड ऑफिस इंक्लूडिंग की मैनेजमेंट पर्सनल। अभी तक हमें काम वाइज कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। बट जहां पर एक रिस्क फैक्टर हमारे मन में आ चुका है, क्योंकि कंपनी के पास एम्प्लॉयज की गिनती काफी कम है। और आप लोगों को भी पता है कि जिस तरीके का काम है, अगर जहां पर एम्प्लॉयज की गिनती ज्यादा होती तो हमें वहां पर थोड़ी सी श्योरिटी या फिर हमारे मन में थोड़े से क्वेश्चन मार्क कम खड़े होते। तो उस वजह से पहला डाउट मेरे मन में ये आया। बाय द वे, अब अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 4 मार्च को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 6 मार्च को। 7 मार्च को अलॉटमेंट होगी, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 11 मार्च को। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 11 मार्च को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 12 मार्च की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होने वाला है 85 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज रहेगा 1600 शेयर का। टोटल इशू साइज है 20.40 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, एचएनआई का 50% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 1600 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,36,000 यानी कि 1,36,000। एचएनए में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,72,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स में विपुल देवचंद रूपारेलिया और सुमिता वैन विपुल भाई रूपारेलिया कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं तो वो होने वाले कंपनी के फाइनेंशियल। अगर हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं, टोटल असेट 2021 में थे 54 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 6 मंथ तो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच गए 61 करोड़ के, जहां पर हमें डिक्रीजिंग देखने को मिली है। बट लास्ट 6 मंथ में यानी कि 2024 फाइनेंशियल के वहां पर इंक्रीज हो चुका, बट ओवरऑल में इतनी कोई खास ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिली है टोटल असेट में। रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 13 करोड़ का,
2022 में भी ऑलमोस्ट उतना ही था, हल्के से इंक्रीज हुए 13.87 करोड़ के। 2023 में 18.75 करोड़ के, पहले 6 मंथ में 7.32 करोड़ के। मतलब कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करें तो हम अगर 15 करोड़ तक का भी मान लेते हैं तब भी हमें इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट जहां पर भी देखने को नहीं मिल रही है 2021 से 2024 में, या फिर जहां पर भी हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72 लाख का था 2021 में, नेक्स्ट ईयर 2022 में 79 लाख का, 2023 में 2.62 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 89 लाख का। मतलब कि यहाँ पर भी ठीक है, हल्की फुल्की ग्रोइंग रेट है, बट जहां पर फिर से ग्रोइंग रेट नहीं देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ऑब्वियसली जहां पर हमें अच्छे तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट मैं कहूँ कि ज्यादा ही बुरे हैं, बुरे नहीं है, बट जहां पर हमें एक कंटिन्यूटी भी देखने को नहीं मिल रही है, ऊपर खाबड़ जिन्हें हम कह रहे थे ऊपर नीचे, वो चीज हमें देखने को ज्यादा मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं 12 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 6.42 करोड़ का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरिंग्स जो इनके फाइनेंशियल में सबसे अच्छा पॉइंट देखने को मिला 2021 में 16 करोड़ की बोरिंग, जो इन्होंने कम हो करते करते 6.6 करोड़ तक ले आए। ये मुझे इनके फाइनेंशियल का सबसे अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं ओवरऑल में फाइनेंशियल की, ऑब्वियसली अच्छे नहीं है, बट कहूँ कि ज्यादा ही बुरे हैं तो ज्यादा बुरे भी नहीं है, बट एक सेटिस्फेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। बाय द वे अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है इनकी सब्सिडरी में एमएस नारायण एंटरप्राइजेस में, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इश्यू एक्सपेंस को मीट आउट करना। अगर हम फंडामेंटली कंपनी को देखने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है इनकी 75.48 करोड़ की, ईपीएस 4.05 की, पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 2.02 की, काफी ज्यादा कम है। पी 20.99 की, पी आईपीओ और पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 42 की। अब अगर हम आगे देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 7.16% की, काफी ज्यादा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 6.12% की, काफी ज्यादा कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 की, कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.94 की, फिर से कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.26 की, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.33% का। ओवरऑल में अगर मैं फंडामेंटली भी बात करूं ना कंपनी की, तो फंडामेंटली भी मुझे यहाँ पर ये कंपनी साउंड देखने को नहीं मिली है, तो यहाँ पर हमें बैक टू बैक नेगेटिव पॉइंट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर देखते हैं तो सैमर रियलिटी जिसका पी है 135 का, लक्ष्मी गोल्ड ओरना हाउस जिसका पी है 343 का, अगर हम कंपेयर करते हैं इनको इनकी कंपटीटर से, तो वहां पर हमें देखने को लग रहा है कि ये आईपीओ काफी ज्यादा सस्ता आ रहा है। बाय द वे अगर हम इसके जीएमपी की बात कर ले तो आज के टाइम पर 17% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम मेनली इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं, क्योंकि एट लास्ट में वैल्यूएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक वो फैक्टर रह चुका है एंड में। अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर की डाटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं ना, तो कंपनी ने यहाँ पर हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप नहीं छोड़ा है, और कंपनी अपना आईपीओ काफी ज्यादा महंगा लाने की कोशिश कर रही है। मतलब कि कंपनी के फंडामेंटल्स हमें दिक्कत दे रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल इतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएशन वाइज सस्ता नहीं आ रहा है। बट द बेस्ट पॉइंट इंफ्रा सेगमेंट जो आने वाले टाइम का राजा बन सकता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस आईपीओ को इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, अगर मुझे लगा कि ये आईपीओ मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठ रहा है तो मैं इसे इजीली अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास सामने काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है। तो उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने जहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी आउट करने की कोशिश करी है। आप लोगों को जो भी डिसीजन बनाना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। साथ ही साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।